हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जीके ट्रिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नोबेल प्राइज 2021 के बारे में, जिसे हम लोग मज़ेदार ट्रिक से कंसेप्ट क्लियर करते हुए समझेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मेरी वीडियो में आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस वीडियो को अच्छे से फोकस होकर पूरा देखिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो इसे हम लोग 3 डायमेंशन में कवर करेंगे। पहले जानेंगे कि नोबेल प्राइज़ का बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं, और किस फील्ड में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है उनको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। फिर आखिर में टेस्ट लगाएंगे, जिससे हम लोग को आइडिया लग सकेगा कि हम लोगों ने लेक्चर को कितने अच्छे से देखा है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक के बारे में। तो चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल। ये बचपन में हमेशा बीमार रहा करते थे, जिसके कारण ये स्कूल नहीं जा पाते थे और अपनी माँ से कहते थे, माँ माँ मैं स्कूल कब जाऊंगा? जा पाऊंगा कि नहीं? बताओ ना माँ, तुम सुन रही हो ना? इनका स्कूल जाने का बहुत मन करता था, पर खराब स्वास्थ्य के कारण इनकी पूरी पढ़ाई घर पर ही हुई। पर ये फिर भी स्कूल के सभी छात्रों से आगे रहते थे। और जब ये बड़े हुए तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनके पास कोई लैब नहीं थी, तो इन्होंने एक झील में नाव पर ही अपनी प्रयोगशाला बना दी। और कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन और सिलिका को मिलाकर एक सुरक्षित विस्फोटक पदार्थ बना डाला, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। और इसे पैटर्न करवाया गया डायनामाइट के नाम से। फिर हुआ क्या, दुनिया भर से डायनामाइट की डिमांड आने लगी, और भाई साहब रातों रात ना ये तो माला माल हो गए। पैसा ही पैसा होगा। पर एक दिन इनका दोस्त इनके पास आकर कहता है कि अल्फ्रेड, तुमने डायनामाइट का आविष्कार विकास के लिए तो कर दिया, पर लोग इसका उपयोग विकास की जगह विनाश के लिए भी तो कर सकते हैं, जैसे युद्ध वगैरह में। तो अल्फ्रेड बोले, बात तो तुम सही कह रहे हो, मैंने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं था। तो वे बोले कि मैं ये नहीं होने दे सकता। तो अब क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या किया जा सकता है में? तो अल्फ्रेड बोले, बात तो तुम सही कह रहे हो, मैंने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं था। तो वे बोले कि मैं ये नहीं होने दे सकता। तो अब क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या किया जा सकता है? तो अल्फ्रेड बोले, क्यों ना एक पुरस्कार स्थापित किया जाए, जो भी समाज में शांति, भौतिकी, रसायन और साहित्य और चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान देगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा और उसको राशि भी दी जाएगी। और फिर इन्होंने सन 1895 में नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी। अनफॉर्चुनेटली एक साल बाद ही 1896 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके फॉलोअर्स ने सन 1900 में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाया, जिसका नाम रखा गया नोबेल फाउंडेशन, और इसने 1901 में नोबेल प्राइज देना आरंभ कर दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज देना कब आरंभ हुआ था, तो 1901 में। इसके बाद सन 1968 यानी कि 1968 में स्वीडिश की सेंट्रल बैंक ने ये अनाउंस कर दिया या स्थापित कर दिया कि अब से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाएगा। तो ये सेंट्रल बैंक ने नोबेल फाउंडेशन को डोनेशन देना शुरू कर दिया, और फिर सन 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इकोनॉमी के फील्ड में प्रथम पुरस्कार कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था। यूट्यूब में कुछ लोगों ने 1968 बताया है, तो ध्यान रखना 1968 में ये स्थापित हुआ था, और प्रथम इकोनॉमिक अवार्ड जो मिला था 1969 में दिया गया था। और भारत में इकोनॉमी का पुरस्कार यानी कि अर्थशास्त्र का पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में नोबेल प्राइज मिला था। तो ध्यान रखना, इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरह से पूछा गया है, तो ध्यान रखना। इन्होंने ही हमारा और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। हर साल 6 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हम हर साल सुनते हैं कि कम से कम 10 लोगों को या 12 लोगों को नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं। जैसे इस साल जो है 13 लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, तो इस तरह 13 नोबेल प्राइज होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है गाइस। ओनली 6 ही नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र कितने हैं, 6 क्षेत्र हैं, बस तो उन्हीं क्षेत्र में दिया जाएगा ना।
और ये जो एक नोबेल प्राइज है ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को दिया जाता है, मतलब कि एक नोबेल प्राइज ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग ही शेयर कर सकते हैं। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि एक नोबेल प्राइज जो है वो 4 लोगों को दिया जा रहा है, तो इस पर भी आप लोग ध्यान रखना। प्रतिवर्ष यानी कि हर साल नोबेल प्राइज स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, पर जो शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि नोबेल प्राइज कहाँ दिया जाता है तो आपको स्टॉकहोम लगाना है, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है तो वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का वैकल्पिक पुरस्कार है जिसका नाम क्या है, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। मैरी क्यूरी 2 बार भौतिक और रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली प्रथम महिलाएं थी। इसके बाद एक फैक्ट और ध्यान रखिए कि नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली सबसे युवा महिला कौन थी, तो वो थी मलाला यूसुफजई। अब भारतीय नोबेल प्राइज विनर्स को भी देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीवी रमन जो कि सन 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में, और अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमी व रामकृष्णन जी को केमिस्ट्री, और जो हरगोविंद खुराना जी हैं इनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। और 2019 में रिसेंटली जो मिला है अभिजीत बनर्जी को, जो कि इंडियन ओरिजिन के थे बट वर्तमान में ये अमेरिका के नागरिक हैं, इन्हें भी जो है इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक से याद करते हैं कि किस किस को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। सबसे पहले देखते हैं शांति के क्षेत्र में। तो एक स्टोरी सुनो। एक बार 2 मित्र आपस में रेस लगा रहे थे, तो उनमें से एक की सांस फूलने लगती है और फिर वो गिर जाता है। तो दूसरा दोस्त कहता है उससे, भाई शांति रख, रेस वगैरह तो बाद में भी हम लोग कर लेंगे, हेल्थ पहले है। बस और क्या, यही तो हमारी ट्रिक है, जिसमें 2 मित्र से हुआ दिमित्र मुराटेव जो कि रूस से हैं, और रेस से हुआ रेसा यानी कि मारिया रेसा जो कि फिलीपींस से हैं, और शांति से हुआ शांति के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार मिला है। और इन दोनों को यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा के प्रयास हेतु जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और हमारे संविधान के आर्टिकल 90 के सब क्लोज 1 और सब क्लोज ए में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप ध्यान रखना। ये दोनों जर्नलिस्ट हैं, इन दोनों को अपनी सरकार की कमियां बताने के लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया है। अब बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज मिला है। तो देखिए, यह है गुनाहगार जिसे पुलिस पकड़ रही है क्योंकि इसने गुनाह किया है। अब आप ही बताओ, गुनहगार को सजा देना सही है या गलत है? ऑब्वियसली सही है, तो बस यही आपकी ट्रिक है। इसमें गुनाह से हुआ गुरना यानी कि अब्दुल रजाक गुरना जो कि तंजानिया के हैं, और इन्हें शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजीज पर लिखी गई पुस्तक के लिए ये पुरस्कार मिला है। वैसे ये खुद जो है शरणार्थी थे, ये तंजानिया से जो है रिफ्यूजीज बन के इंग्लैंड में गए थे और वहीं पर जो है अपना कैरियर इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो जो गुनहगार को सजा देना सही है, सही से हो गया आपका साहित्य, तो ये आपको याद रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसे पुरस्कार मिला है, तो इसकी ट्रिक देखते हैं। तो इसे देखिए, ये है मेरा दोस्त ऋषि जो कि किसी कारण से मुझसे नाराज होकर मुंह बनाकर बैठा हुआ है। तो मैंने इससे बोला, छोड़ भाई सब कुछ, अब जाने भी दे, अब जो हुआ सो हुआ, जरा हंस ले मैन। तो भाई इसका रिएक्शन क्या रहा, इसने ना मना कर दिया। भाई गजब बेइज्जती है यार, मतलब एक तो इतना प्यार से मैं इसे बना रहा हूँ तो भी अपने नखरे दिखा रहा है। बहुत ही खड़ूस इंसान है, बहुत ही खड़ूस। तो गाइस यही थी हमारी ट्रिक। ऋषि से हुआ पारिसी यानी कि जॉर्जिया पारिसी, और मैंने बोला था हसले मैन, तो हसले मैन से हुआ क्लास हैसलमैन। ओके, फिर इसने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो मना से हुआ मनावे यानी कि स्यूक्रो मनाबे। ओके, और ये कैसा था, बहुत ही खराब बंदा था, तो बहुत ही से हो गया बहुत ही की। तो इस तरह से आपको ट्रिक से याद हो गया होगा। तो देखिए, जो ये मनावे हैं और जो हैसलमैन है, इन दोनों को ज्वाइंटली 50% जो है नोबेल प्राइज का जो है पैसा दिया जाएगा। इन्होंने जो है जलवायु संबंधी खोज हेतु इनको ये प्राइज दिया जा रहा है। इन्होंने क्या खोज करी थी, इन लोगों ने बहुत पहले ही अनुमान लगा दिया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया था। वहीं जो जॉर्जियो पारसी हैं, इन्होंने बताया था कि परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक भौतिक प्रणालियों से विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए इनको ये पुरस्कार यानी कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार के बारे में। तो ये मिला है डेविड जूलियस और आडेम पटापोटियस को। तो देखो इनको कैसे याद करें। तो देखो, इन दोनों के नाम में आपको यस वर्ड देखने को मिलेगा।
मतलब कि मेरा नाम यश, हालांकि वहाँ पर स की जगह शाह आएगा बट चलेगा, हमको याद होना चाहिए। तो यश जब भी बीमार होता है तो बीमारी के टाइम जो है वो मेडिसिन लेता है। तो मेडिसिन से हो गया आपका, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको प्राइज़ मिला है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अब देखो इनको किस चीज़ की खोज के लिए मिला है, इनको रिसेप्टर की खोज के लिए जो है प्राइज़ मिला है। इन्होंने 2 प्रकार के रिसेप्टर बताए थे, एक TRPV1 और दूसरा है PIEZ01, या इसको जो है Z02। ये 2 प्रकार के जो है रिसेप्टर खोजे थे। ये रिसेप्टर का मेन काम क्या रहता है, इसके माध्यम से हमको यह मालूम चलता है कि कोई भी टेम्परेचर जो है हमको वो हीट के कैसे लगती है, टेम्परेचर महसूस कैसे होता है। अब जैसे देखो आप हाथ तापते हो, तो हाथ तापते हो आग के सामने, तो आपको वो गर्म क्यों लगता है, आपको उससे पेन क्यों होता है, वो रिसेप्टर के कारण होता है। रिसेप्टर जो है वो सिग्नल पहुंचाते हैं आपके माइंड को, फिर आपको जो है एहसास होता है। तो यही चीज़ जो है इन्होंने बताया था। अब देखो बात करते हैं रसायन के क्षेत्र में किसे पुरस्कार मिला है। तो देखिए ये जो रसायन में से आप रस वर्ड को निकाल दीजिए तो बचेगा आयन। आयन को आप थोड़ी देर के लिए आर्यन पढ़ लीजिए। अब ये जो आर्यन है ये कौन है, अरे भाई कार्तिक आर्यन। और इनसे मिलने के लिए जो फैंस हैं उनकी लिस्ट तो काफ़ी लंबी बनती होगी, तभी तो इनका जो है फैन से मिलन हो पाता होगा, क्योंकि फैन की लिस्ट तो इतनी बड़ी है। तो बस यही हमारी ट्रिक है। तो यहाँ पर जो मिलन है, मिलन से हुआ डेविड मैकमिलन और लिस्ट से हो गया बेंजामिन लिस्ट। तो ये दोनों को जो है रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, और आर्यन से हो गया रसायन। तो ये आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, आपको ये कभी भूलोगे नहीं इसके बारे में। तो ये पुरस्कार इन्हें असिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस यानी कि असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए मिला गया है। अब ये क्या भला है, तो देखिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ये जो है अणुओं के निर्माण के लिए एक उपकरण है, एक इक्विपमेंट है। बस इतना ही ध्यान रखो, इसको और डीपली नहीं समझेंगे हम लोग, वरना ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस क्या है, ये अणुओं के निर्माण के लिए एक उपकरण है, एक इक्विपमेंट है, बस इतना ही ध्यान रखो। जो फ्रेडरिक सेंगर थे, ये ऐसे शख्स थे जिन्हें रसायन विज्ञान में 2 बार पुरस्कार जो है वो जीत चुके हैं। तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज के बारे में। तो देखो ये दोनों हैं गुंडे जो कि मिलकर जुआ खेल रहे हैं, और इनके बीच में शर्त लगती है कि जो भी जीतेगा उसे अपना डेबिट कार्ड का पासवर्ड बताना होगा। तो बस यही तो हमारी ट्रिक है। इसमें गुंडों से हुआ गुइडो एम्बेंस, और ये क्या खेल रहे थे, ये जुआ खेल रहे थे। तो जुआ से हुआ जोशुआ डी एंग्रिस्ट, और डेबिट कार्ड से हुआ डेबिट कार्ड। तो ये तो पूरा रिलेट ही कर रहा है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए जो जोशुआ और गुइडो थे, इनको 50% की राशि मिलेगी, बाकी की 50% की राशि डेबिट कार्ड को मिलेगी। तो डेबिट कार्ड जी ने श्रमिक यानी कि लेबर अर्थशास्त्र में योगदान के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। वहीं अगर हम लोग बात करें बाकी दोनों की, तो इन्हें कारण संबंध का विश्लेषण के लिए ये पुरस्कार मिला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये किस चीज़ का कारण विश्लेषण है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, इन्होंने नेचुरल एक्सपेरिमेंट को समझने में योगदान दिया था। अब ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट क्या है, अब देखो कुछ एक्सपेरिमेंट जो होते हैं जैसे हम लोग लैब में करते हैं, और बट कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो कि बाय नेचर होते हैं, जिनको समझना काफ़ी कठिन होता है। तो उसे समझने में इन्होंने योगदान दिया था। अब जैसे कि देखो हम लोग 12वीं क्लास तक जो है स्कूल में पढ़ते हैं, अगर आपको 1 साल और पढ़ा दिया जाए तो उससे आपके नेचर में, आपके फ्यूचर में, आपके करियर में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसे उन्होंने बताया था। जिसको एक्सपेरिमेंट करना जो होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो बाकी हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत सारे उसके पीछे कैलकुलेशन वगैरह हैं, बस इतना सही समझ लो, नेचर के एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला है। ओके, तो चलिए अब हम लोग जो है क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या हमारी ट्रिक हैं। सबसे पहले बात करते हैं शांति के क्षेत्र में। तो इसकी ट्रिक याद करो, 2 मित्र हुआ करते थे। तो 2 मित्र से हुआ था दिमित्र मुराटोव, और रेस से हुआ था मारिया रेसा। साहित्य के क्षेत्र में गुना से हुआ था गुरना यानी कि अब्दुल रज्जाक गुरना। भौतिक के क्षेत्र में ऋषि से हुआ था जॉर्जिया पारिशी, और हसलेमैन से हुआ था हैसलमैन, ठीक है, क्लास हैसलमैन। और फिर उसने मना कर दिया था, तो मना से हो गया था स्यूक्रो मनावे। ओके, और ये क्या था, बहुत ही खराब था, तो बहुत ही से हो गया था भौतिकी। चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे नाम से याद रखा है ना, यश के नाम से। रसायन के क्षेत्र में कार्तिक आर्यन और लिस्ट से हुआ था बेंजामिन लिस्ट, और मिलन से हुआ था डेविड मैकमिलन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जुआ खेल रहे थे, तो जुआ से हो गया था जोशुआ। और कौन खेल रहे थे, गुंडे, तो गुंडे से गुइडो। ओके, और बाकी डेबिट कार्ड से डेबिट कार्ड आपको याद रहेगा।
तो गाइस मैंने बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से और डायरेक्ट रिलेट होने वाली ट्रिक से आपको याद करवाया है। तो चलिए अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो 6 नोबेल प्राइज जो है दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल प्राइज पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो गणित के विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने करी थी। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिली आते हैं और मैंने तो कितना अच्छे से डीपली और कंसेप्ट क्लियर करके बताया आपको। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, और अगर एग्जाम में भी आएगा ना तो भी आपका गलत नहीं होगा। टेंशन लो, आपके माइंड में सब कुछ फिट हो चुका है। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी को दिया जाता है? तो 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही आ जाएगा। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? तो 1901 में आरंभ हुआ था। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कब मिला था? 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो गणित के विषय में नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सकता है? तो देखिए संगीतकार कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी विश्व प्रसिद्ध हो जाए, उसको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो वो थे अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो भाई स्वीडन की सेंट्रल बैंक थी, स्वीडिश बैंक, उसने स्थापित किया था। मेरी क्यूरी 2 विभिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिला था? तो उनको भौतिक और रसायन दोनों की श्रेणी में मिला था। अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे? तो वो थे पॉल ए सैमुअल्सन। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो स्टॉकहोम में। अगर आपसे पीस का प्राइज पूछा जाए, शांति का पुरस्कार पूछा जाए, तो वहां पर आएगा ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी में। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन में। नोबेल पीस प्राइज यानी कि शांति का पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अब देखो यहाँ पर जो है आपका आंसर आएगा मदर टेरेसा। तो कौन सा पुरस्कार जो है नोबेल प्राइज का वैकल्पिक पुरस्कार है? तो राइट लिवलीहुड पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार का वैकल्पिक पुरस्कार है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब गाइस ये जितने भी फील्ड हैं आपको मैंने ट्रिक से याद करवा दिया हूँ। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग जो है बिना देखे, ये जो जितने भी फील्ड में जो 13 नाम मैंने बताए हैं, इन सब के बिना देखे नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो लाते रहता हूँ, स्टैटिक पोर्शन की भी वीडियो आते रहती हैं, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। चलिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, वरना आपको जो है मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो वीडियो धरी की धरी रह जाएगी और आपके पास पहुंचेगी भी नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।